एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर मास्टर याओ लाओ मीटिंग हॉल में बैठे सारे लोगों के सामने आ जाते हैं और इसी को देखते ही शाओयेन मास्टर से कहता है, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आप इन सब के सामने कैसे आए हैं। जिसके साथ ही मास्टर याओ लाओ शाओयेन से कहते हैं, एक न एक दिन सबको मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में वैसे ही पता चलने वाला है। और इसी को देखते ही बिग फैक्शन लीडर एल्डर युन कहता है, मेड्यूसा के साथ साथ शाओयेन के साथ एक और 2 सॉन्ग मास्टर की हेल्प मौजूद है, जहाँ से शाओयेन काफी ज्यादा खतरनाक इंसान बन जाता है। और इसी के साथ ही सुमेई कहती है, ये बहुत अच्छा है कि हमने शाओयेन का साथ दिया है और उसे ऑप्रेस नहीं किया। जिसके साथ ही मास्टर याओ लाओ फामा को देखते ही कहते हैं, तुम कुछ देर पहले एक मेडिसिन मास्टर हुआ करते थे और मैं आज भी वो टाइम याद करता हूँ जबकि वक्त मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था और देखने से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक तुम काफी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। जो सुनते ही फामा कहता है, क्या हम लोग पहले कभी मिले हुए हैं? मुझे याद नहीं आ रहा। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से पूछता है, आखिरकार आप फामा को कैसे जानते हैं? और इसी के साथ ही मास्टर शाओयेन को बताते हैं, आज से कुछ देर पहले जब के वक्त मैं कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर कर रहा था तब के वक्त मैंने फामा में टैलेंट को देखा था और इसी को देखते हुए मैंने फामा की कुछ गलतियों को ठीक करवाया था। जो सुनते ही एल्डर फामा कहता है, मैं आपकी डायरेक्शंस को कभी भी नहीं भूलने वाला और जो सब कुछ आपने मुझे सिखाया है मैं उस सब के लिए आपका एहसानमंद रहने वाला हूँ। और इसी के साथ ही जिन शांचो के मास्टर को अभी तक पहचान ही नहीं पा रहा होता वो ये सब सुनते ही कहता है, आखिरकार इस ओल्ड मैन का ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। जिसके साथ ही मास्टर याओ लाओ इन सब से कहते हैं, तुम सब लोग अपनी चल रही बात को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं तुम लोगों की बात के अंदर नहीं आने वाला, मगर जो मेरे डिसाइपल ने कहा है वो हर बात सच है, क्योंकि लाइफ और डेथ की बैटल से पहले तुम लोगों को मेरे डिसाइपल को हर हाल में एक पोजीशन देना होगी। जिसके साथ ही मास्टर इन सब के सामने से दोबारा से डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन इन सब से कहता है, क्या तुम लोगों ने अच्छे से सब कुछ सोच लिया है? जिसके साथ ही फामा कहता है, अगर तो तुम इस मेडिसिन मास्टर के डिसाइपल हो तो हमारी मेडिसिन एसोसिएशन हर हाल में तुम्हारा साथ देने वाली है और तुम्हारे साथ मिलकर युनलैंड क्लैन के साथ फाइट करने वाली है। और इसी के साथ ही मू एल्डर कहता है, हमारी मू फैमिली भी शाओयेन का साथ देने के लिए तैयार है। जो सुनते ही याओ ये कहती है, अगर तो हम लोग शाओयेन की स्ट्रेंथ को युनलैंड क्लैन से कंपेयर कर सकते हैं तो फिर मुझे इस बात का डर है कि हम लोग युनलैंड क्लैन को खत्म करने के बाद एक न्यू टाइगर को अपने हाथों से ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो ऐसा हो जाता है और शाओयेन की स्ट्रेंथ आसमान छूने लगती है तो मुझे इस बात का डर है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को शाओयेन से डर कर रहना होगा और हमारी रॉयल फैमिली की सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहेगी। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, हालांकि आने वाले टाइम में मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाला हूँ और मैं वो टाइगर बनने वाला हूँ जिसे कि तुम लोग छूने की कोशिश भी नहीं करोगे, मगर मैं फिर भी रॉयल फैमिली से इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इस एम्पायर को सीज करने की कोशिश नहीं करूंगा और ना ही तुम लोगों से तुम्हारी पावर को छीनने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ तुम लोगों को भी अच्छे से ये बात समझना होगी कि अगर तो आज के दिन मैंने एक्ट ना किया तो फिर 6 माह या 1 साल के बाद तो तुम लोगों की रॉयल फैमिली वैसे ही युनलैंड क्लैन के हाथों डिस्ट्रॉय होने वाली है, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तुम लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, बल्कि तुम लोगों को मेरी कोऑपरेशन चाहिए और मैं तुम लोगों की इस काम में हेल्प करने वाला हूँ। जो सुनते ही जिन शान जो के सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ चुका होता है वो शाओयेन से कहता है, याओ ये स्टिल एक चाइल्ड है जिसकी वजह से उसे ज्यादा बातों के बारे में पता नहीं है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि शाओयेन तुम्हें याओ ये की ये बात बुरी नहीं लगी होगी और जबकि सब लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं तो फिर हमारी रॉयल फैमिली कैसे पीछे रह सकती है। हम लोग युनलैंड क्लैन के साथ हर हाल में फाइट करने वाले हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जो सुनते ही एल्डर नालैन भी इस ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाते हैं और शाओयेन की टीम कंप्लीट हो जाती है, मगर उसी के साथ ही हाइबोडोंग को मार्टियर फैमिली का मैसेज आ जाता है। जिसके साथ ही हाइबोडोंग कहता है, मुझे याफे से इंफॉर्मेशन आई है जिसने कि मुझे ये कहा है युनशेन कुछ ही दिन में गुही और युन के दरमियान एक वेडिंग को होल्ड करने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं युनसी को जो कि स्टिल अपने रूम में बैठी होती है, मगर गुही जो कि छुप छुप कर उसको देख रहा था। युन उससे कहती है, तुम अपने आप को मेरे सामने ही शो क्यों नहीं कर लेते और मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। जिसके साथ ही गुही कहता है, हालांकि युनशेन ने तुम्हारी डोशी को सील कर दिया हुआ है, मगर फिर भी तुम काफी ज्यादा सेंसिटिव हो और तुम्हें लोगों के अपीयरेंस के बारे में काफी जल्दी पता चल जाता है। जिसके साथ ही युन कहती है, मैंने ऐसा सोचा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर मुझे ऐसा नहीं था लगा कि तुम भी किसी मजबूर इंसान
इंसान का फायदा उठाने में पीछे नहीं रह सकते। जिसके साथ ही गोही कहता है मैं ऐसा हरगिज नहीं हूँ, ये युनशेन का आइडिया था और उसी ने मुझे तुम्हारे साथ मैरिज करने का कहा है और उसी के साथ साथ मैं इसे रिफ्यूज नहीं था कर सकता और तुम अच्छे से मेरी इंटेंशंस को जानती हो। जो सुनते यूनियन कहती है मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखती हूँ और सिर्फ ऐसा चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे फ्रेंड रहो। जो सुनते गोही कहता है क्या ये सब शाओयेन की वजह से है, जिस पर यूनियन काफी गुस्सा हो जाती है। मगर उसी के साथ ही गोही उससे कहता है मैं कोई बुद्धू इंसान नहीं हूँ, युनशेन ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया हुआ है और उसी के साथ साथ टाइगर डेजर्ट में जो सब वियर्ड एक्ट तुमने किया था वहाँ से मुझे भी इस बात का आइडिया हो चुका हुआ है कि तुम्हारा शाओयेन के साथ कैसा रिलेशन है। मगर मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि एक बच्चे के सामने मुझे अपनी फीलिंग्स के लिए हारना होगा। मगर उसी के साथ ही यूनियन उससे कहती है तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने मेरे मास्टर की मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है या फिर एक्सेप्ट किया है। जो सुनते ही गोही कहता है मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ और उसी के साथ साथ तुम्हारा और शाओयेन का एक साथ रहना वैसे ही इम्पॉसिबल है। मगर उसी के साथ ही यूनियन उससे कहती है इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बता दिया है कि जिस चीज को मैं कबूल नहीं करना चाहती उसे मुझे मेरा मास्टर भी कबूल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता और ना ही मेरी विल को चेंज कर सकता है। और अगर तो तुमने फोर्सफुली मुझे हासिल करने की कोशिश भी कर ली तो फिर भी जो तुम्हें मिलने वाला है वो सिर्फ एक जिंदा लाश होगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। मगर ये सुनते ही दोबारा से गोही कहता है मैं एक मेडिसिन किंग हूँ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और शाओयेन सिर्फ एक बच्चा है जो कि एक बच्चे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर यूनियन इसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जो सुनते ही गोही यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ ही यूनियन से कहता है शाओयेन ऑलरेडी हमारे जियावा एम्पायर में वापस आ चुका हुआ है, मगर तुम्हें उसके लिए खुश होने की जरा भी जरूरत नहीं है क्योंकि शाओयेन जो कि युनलैन क्लैन के अगेंस्ट जाना चाहता है वो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। जैसे ही हमारी शादी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद मैं युनशेन को तुम्हारी सील को ब्रेक करने का कहने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ से अभी के लिए मुझे इस बात की समझ आ रही थी कि युनशेन ने सिर्फ अपने डिसाइपल की डोशी को ही सील नहीं था किया हुआ बल्कि उसने शायद से कोई ऐसी सील क्रिएट की हुई थी जिसकी वजह से यूनियन अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर तो ऐसा ना हुआ होता तो शायद से यूनियन इस तरह की जगह से रहने की बजाय कितनी देर की कहीं और जा चुकी होती। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि हाइबोदोंग से कहता है आखिरकार ये शादी कब के वक्त होने वाली है, जिस पर हाइबोदोंग उसे 2 दिन का बताता है और इसी के साथ ही शाओयेन कहता है हम लोग आज से 2 दिन के बाद ही युनलैन क्लैन पर अटैक करने वाले हैं। जो सुनते शिंगतियान कहता है क्या हम लोग इतना जल्दी युनलैन क्लैन के साथ बैटल करने वाले हैं। जो सुनते शाओयेन उसे बताता है तुम लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता चल चुका होगा कि गू ही कैपिटल में काफी ज्यादा पावर को होल्ड करता है और अगर तो युनलैन क्लैन ने उसके साथ हाथ मिला लिया तो उसके बाद युनलैन क्लैन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसके बाद ये बैटल हमारे हक में जरा भी अच्छी नहीं होने वाली। जो सुनते ही एल्डर मू कहता है ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जैसे ही गू ही युनलैन क्लैन के साथ हाथ मिला लेगा तो फिर ऑफिशियली काफी ज्यादा लोग युनलैन क्लैन को ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिसके साथ ही शिंगतियान कहता है आज से 2 दिन के बाद रॉयल फैमिली हर हाल में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है और इसी के साथ ही शाओयेन आज से 2 दिन के बाद इन सब को अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करने का कह देता है। जिसके साथ ही ये मीटिंग यहीं पर कंप्लीट होती है और इसी के साथ ही हम दोबारा से देखते हैं शाओयेन को जो कि रूफ पर खड़ा अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है, मगर क्वीन के अपीयरेंस का उसको पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो क्वीन को उसके सामने आने का कहता है। जिसके साथ क्वीन जैसे ही यहाँ पर आती है तो उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है मैंने 2 दिन से तुम्हें नहीं देखा, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद से तुम यहाँ से जा चुकी हो। जो सुनते क्वीन उससे कहती है मैं अपनी स्पिरिट रिकवरी पिल लेकर ही तुम्हारी जान छोड़ने वाली हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है क्या तुम अभी भी मुझे किल करना चाहती हो, मगर उसी के साथ ही क्वीन उससे कहती है क्या मुझे तुम्हें किल नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हें किल कर देना चाहिए। मगर उसी के साथ जैसे ही शाओयेन उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा से बात करने लगता है तो क्वीन के गुस्से को देखते हुए वहीं पर खामोश हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है जब के वक्त टाइम आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्पिरिट रिकवरी पिल्स बनाकर दे दूंगा, ताकि वक्त चाहे तुम फिर उसे यूज करो या फिर ना करो, वो सब तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो सुनते क्वीन दोबारा से शाओयेन से पूछती है कि उसे स्वेलो करने के बाद हेवनली पाइथन दोबारा से मुझे कभी भी इफेक्ट तो नहीं
करने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं तुम्हें किल करने में जरा भी हेसिटेट नहीं करने वाली। मगर ये सुनते ही शाओयन उससे कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम सिर्फ हेवनली स्वेल्विंग पाइथन की वजह से ही मुझे अभी तक किल नहीं कर रही? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक छोटा सा हेवनली स्वेल्विंग पाइथन क्वीन मेड्यूसा को भी मुझे किल करने से रोक सकता है। जो सुनते क्वीन कहती है, शाओयन क्या तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं? जो सुनते ही शाओयन कहता है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बात सिर्फ ये है कि मैं इस बैटल के लिए पूरा अश्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर तो मैं थोड़ा सा भी केयरलेस हुआ तो मुझे इस बात का डर है कि मैं युनशेन के हाथों मरने वाला हूँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद से तब के वक्त तुम बिना स्पिरिट रिकवरी पिल्स के भी फ्री हो जाओगी। जो सुनते क्वीन उससे कहती है, अगर तो तुम सच में युनशेन के हाथों से मर गए तो मैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने वाली हूँ। मगर ये सुनते ही शाओयन यहाँ से जाने लगता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं अपनी जिंदगी और मौत को सिर्फ अपनी किस्मत पर छोड़ रहा हूँ। जो कहते शाओयन जैसे ही चला जाता है तो क्वीन शाओयन की इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि क्वीन माने या फिर ना माने ये बात हम सबको क्लियरली नजर आ रही है कि क्वीन मेड्यूसा के अंदर शाओयन के लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं, जिन्हें के क्वीन भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।